हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद के चैप्टर में ये स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हम लोग केवल इसके ओवरव्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें क्या क्या है और कैसे इसके न्यूमेरिकल को हमको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बहुपद में जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, एक टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि कोई ग्राफ देता है और पूछता है इसके कितने शून्यक हैं। तो शून्यक का मतलब ये होता है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ जीरोज पूछता है, कितने उसके सॉल्यूशन होंगे, कितने उसके शून्यक होंगे। जैसे एक ग्राफ दे दिया, मान लीजिए कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और कोई ग्राफ इसमें हमको दे दिया कोई इस टाइप का, मान लीजिए इस टाइप का एक ग्राफ दे दिया और पूछेगा कि ग्राफ की सहायता से देखकर ये बताइए कि इसके कितने शून्यक होंगे। एक ये लिख लेते हैं, एक दूसरा ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ हमारा ये है, मान लेते हैं एक ग्राफ ये है। एक ग्राफ और देख लीजिए, एक ग्राफ मान लीजिए कि ये ग्राफ, ठीक है। अब शून्यकों की संख्या अगर फिगर देखकर आप बताना चाहेंगे तो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है उसके उतने शून्यक होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये सर्किल है बेसिकली, और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसका मतलब यदि इस ग्राफ के सॉल्यूशन, इस ग्राफ को अगर सॉल्व किया जाए और वैल्यू निकाली जाए कि किस पे यह ग्राफ संतुष्ट होगा तो उसकी कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। ये ग्राफ देखिए, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, 1 2 3, इसलिए इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की संख्या वो हो जाएगी हमारी 3। इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या वो हो जाएगी हमारी 0। और शून्यक मैं बताया, शून्यक क्या है, तो समीकरण जैसे कोई एक्स वैल्यू लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 और इसमें पूछेगा कि कितने शून्यक हो, तो एक्स के वो 2 मान, अगर 2 घात का है तो 2 मान मिलेगा, 3 घात का है तो 3 मान मिलेगा, और वह एक्स की वह वैल्यू जो समीकरण को संतुष्ट करे, अर्थात एक्स की वैल्यू जो मिले ही वो अगर समीकरण में रख दिया जाए तो वो समीकरण को 0 कर देगा, ठीक है। ये एक इस टाइप का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है 2 घात का इक्वेशन दिया है, जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। इसमें पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। तो पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणे में होगा वहीं उसका गुणांक कहलाता है कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा ए। एक्स का गुणांक कितना होगा, एक्स का गुणांक हो जाएगा बी, और एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 मतलब कि समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर होगा सी, ठीक है। एक्स जिसमें नहीं रहेगा वहीं उसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा है यहीं पर देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसमें पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो पहले तुलना करा लीजिए, ये जनरल इक्वेशन होता है 2 घात का, तो इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर तुलना कराएंगे तो ए इक्वल टू क्या निकलेगा, 3, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसका मतलब 3 क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 3 होगा, एक्स का जो गुणांक होगा वो होगा -5, और एक्स की पावर 0 का जो गुणांक होगा, एक्स की पावर 0 का गुणांक जो होगा वो होगा 2।
एक इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गुणांक पूछता है, 3 घात का होगा तो 3 घात के इक्वेशन से कंपेयर करा देंगे। 3 घात का इक्वेशन ऐसे लिख लेते हैं, देखिए ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d इक्वल टू 0। तो इसमें x की घाती 3 का जो है x³ का गुणांक कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। x² का गुणांक कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। x का गुणांक c हो जाएगा और x की पावर 0 का जो गुणांक हो जाएगा वो हो जाएगा d। तो ये गुणांक वाली बात होगी, कोफिशिएंट वाली बात होगी, ठीक। अगला हमसे पूछा जाता है कि दिए हुए द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात कीजिए, अर्थात उनका क्या निकालिए, अल्फा बीटा उसको कहते हैं, शून्यक को क्या कहते हैं, अल्फा बीटा, और जीरोज कहते हैं। नंबर ऑफ जीरोज कितने निकलेंगे और इसके जीरोज क्या होंगे वो देखते हैं। एक हो गया, ये पूछेगा कि कितने शून्यक मिलेंगे, एक हो गया इसके गुणांक 3 घात के इक्वेशन का, 2 घात के इक्वेशन का, और पूछा जाता है कि जीरोज क्या होगा वो भी देखते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा अल्फा बीटा निकालने के लिए पूछता है, एक इक्वेशन में लिखता हूँ, लिखा है x² प्लस 4x नहीं, यहाँ लिख लेते हैं 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। एक इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि शून्य का ज्ञात करना है, क्या होगा, और शून्य को कहते हैं अल्फा और बीटा। 2 घात का है तो अल्फा बीटा कह लेंगे, 3 घात का को कहेंगे अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब शून्य ज्ञात करना है तो कुछ नहीं है, 2 घात का इक्वेशन है, इसका गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करेंगे, देखिए x² प्लस का 3x प्लस का 2। कैसे गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ वाले ये जो वैल्यू लिखी है यहाँ पर, उसका यहाँ वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो 2 आएगा, और 2 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 2 1 जा 2 और 2 1 3। अब इस 3 की जगह पे क्या लिख लेंगे, 2x और 1x मतलब केवल x। तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2, ठीक है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो आगे बहुत मज़ेदार हो जाता है। गुणनखंड में थोड़ा दिक्कत होता है, कहीं प्लस माइनस आता है, अगर बच्चा नहीं जानता है तो सबसे पहले गुणनखंड का एक लेक्चर पढ़ा होगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद इसको देखिएगा। यहाँ से देखिए इसमें क्या कॉमन है, मैक्सिमम वैल्यू x कॉमन है, यहाँ आ जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा x प्लस का 2। यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, x प्लस 2। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट बराबर हो गए, दोनों डब्बा बराबर हो गया, तो यहाँ से एक डब्बे में लिख लेंगे x प्लस 2। अगर इसमें से इस वाली वैल्यू में से x प्लस 2 कॉमन ले लिए और इसमें से भी कॉमन ले लिए तो अगले वाले ब्रैकेट में बचेगा केवल x प्लस 1, ठीक, बराबर 0। अच्छा ये देखिए ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू 0 तब हो सकती है जब इन दोनों में से एक वैल्यू 0 होगी। तो सबसे पहले इसको 0 करिए आप, हो सकता है ये 0 है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर तो x बराबर -2, ठीक। और इसको देखिए अगर इसको 0 करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। ये देखिए 2 घात का इक्वेशन था और x की 2 वैल्यू भी हमको मिल रही है। इसका मतलब अगर कोई भी इक्वेशन हो, अगर 2 घात का इक्वेशन है तो उसको कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 2 सोल्यूशन मिलेंगे, और 3 घात का इक्वेशन है तो हमको 3 सोल्यूशन मिलेंगे। और यही हमारा हो गया अल्फा और बीटा, ये हमारा हो गया अल्फा और ये हमारा हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, यही होते हैं शून्यक, ठीक। तो इस प्रकार से शून्यक, अभी देखिए एक एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, केवल ओवरव्यू है। अगले लेक्चर में हम लोग 2.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा बस आप देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करिए। 2 घात के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करिए कि क्या संबंध होगा। चलिए शून्यकों के बीच का जो संबंध होता है वो बताता हूँ। शून्यकों के बीच के संबंध का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ठीक है। आप 2 घात का इक्वेशन मान लीजिए लिखा है ax² प्लस का bx प्लस का c, और इसका शून्यक मान लीजिए निकल रहा है 2 शून्यक। 2 घात का इक्वेशन है तो 2 शून्यक मिलेंगे, वो दोनों शून्यक क्या होंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, ये दोनों शून्यक होंगे, ठीक है। अब शून्यकों के बीच जो संबंध होगा वो क्या होगा, शून्यकों के बीच संबंध, शून्यकों के बीच
संबंध क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और मिलता है अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और अल्फा बीटा का मतलब होता है, ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब कि शून्यकों का योगफल, और अल्फा बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा का मतलब हो गया यहाँ पर सी बाई ए। ठीक है, ये होता है शून्यकों के बीच में संबंध यदि इक्वेशन 2 घात का हो तो। ठीक, अच्छा कहीं इसमें ये भी कह सकता है कि माइनस बी बाई ये है क्या, तो देखिए ये है माइनस, ये जो बी है वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। क्या है, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और ज़्यादातर हम लोग यहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, यही माइनस बी बाई यहीं ज़्यादातर ध्यान देंगे। ठीक है, और ये एक ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा में यही संबंध होता है, माइनस बी बाई ए या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा क्या है, यहाँ देखिए सी क्या है, इस इक्वेशन में सी क्या है, सी है एक्स के पावर 0 का गुणांक, एक्स के पावर 0 का गुणांक। अच्छा, एक्स के पावर 0 का मतलब होता है जिसके साथ एक्स ना हो, जिसके साथ एक्स हो ही ना। अगर एक्स आ गया तो एक्स के पावर 1 हो गया, तो ये एक्स का गुणांक हो गया। अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। वैसे ही 3 घात का भी होता है, वो भी देखेंगे। ये हो गया एक्स के पावर 0 का गुणांक, और ए हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आप ये ध्यान देंगे, बुक में पूछा जाता है, कॉपी में पूछा ऐसे पूछ देगा कि ऐसे किसका किसका गुणांक निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये होता है इसका, ज़्यादातर आप ये रखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। ये हो गया हमारा 2 घात के इक्वेशन के लिए शून्यकों के बीच में संबंध। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 3 घात के, अगर 3 घात का इक्वेशन देगा तो उसमें क्या संबंध आएगा। 3 घात के इक्वेशन के लिए जो संबंध होता है उसमें भी पूछेगा, जैसे अल्फा और बीटा निकाला गया है वैसे उसमें भी पूछेगा, 3 घात के इक्वेशन में भी पूछेगा कि इसके शून्यक ज्ञात करिए और शून्य के बीच में जो संबंध होगा वो स्थापित कीजिए। तो ये हो गया 2 घात के इक्वेशन का। 3 घात का इक्वेशन देखिए क्या होता है, 3 पावर का इक्वेशन जो होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी, इसके भी शून्यक मिलेंगे। अच्छा, बताया गया कि अगर 2 घात का इक्वेशन है तो कितने शून्यक मिलेंगे, केवल 2 शून्यक मिलेंगे, और 3 घात का इक्वेशन है तो हमको 3 शून्यक मिलेंगे। कितने शून्यक मिलेंगे, 3। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या की अगर बात की जाए तो कितने मिलेंगे, शून्यक कितने मिलेंगे, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 हमको शून्यक मिलेंगे। अच्छा, शून्यकों के बीच में संबंध की बात करेंगे, कैसे निकलेगा, शून्यकों के बीच संबंध, शून्यकों के बीच संबंध। ठीक, तो इसमें जो शून्य का संबंध होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला संबंध। दूसरा संबंध अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये दूसरा संबंध। और तीसरा संबंध होता है अल्फा बीटा गामा। ये है, ये देखिए शून्यकों का योगफल है, ये 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल है, और ये तीनों शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, अब देखिए शून्यकों के बीच के संबंध में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मान होता है, वैल्यू जो होती है वो होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो मान होता है वो होता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस डी बाई ए। ठीक है, डी बाई ए है, ये डी बाई ए, ये होता है तीनों शून्यकों के बीच में 3 संबंध। ठीक है, ये 3 घात के इक्वेशन के लिए होता है, और ये भी आपसे पूछा जाएगा क्लास 10th के सिलेबस में 3 घात तक का वैल्यू है। सर याद कैसे करेंगे, मैटर ये है कि सर ये तो अल्फा, ये तो 2 वैल्यू है, माइनस बी बाई ए सी बाई ए याद कर लेते हैं, ये 3 घात का याद कैसे करेंगे, इसका मैटर समझिए, चाहे कितने भी घात का हो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ये देखिए
यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है सिंगल सिंगल लिखी है। अगर ऑड में वैल्यू लिखी हो तो उसको माइनस आगे लगा देंगे, अगर इवन में वैल्यू लिखी हो दो दो ठो लिखी हो तो प्लस लगा देंगे। ठीक, तो अल्फा देखिए अल्फा भी सिंगल है, बीटा भी, गामा भी, तो सिंगल सिंगल है इसलिए माइनस लगा दीजिए। और एक वैल्यू लिखी है ना, सिंगल वैल्यू लिखी है तो इसका एक पावर गायब कर दीजिए। अगर एक पावर गायब करेंगे 3 के पावर का, x के घाते 3 के पावर से एक पावर, अगर एक वैल्यू लिखी है तो एक पावर गायब करेंगे तो कितना पावर मिलेगा, 2 पावर मिलेगा। और 2 पावर का क्या है कोफिशिएंट b और b/a। ठीक, ये समझ में आ गया होगा कि यदि सिंगल सिंगल वैल्यू लिखी है तो पहली बात तो माइनस लगा देंगे, और x के घाते 3 में से एक पावर गायब करेंगे तो 2 पावर बचेगा, और 2 पावर का जो कोफिशिएंट है वो है b और b/a। यही कॉन्सेप्ट आप दूसरे वाले पे भी अप्लाई करेंगे। ये देखिए दो दो वैल्यू लिखी है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो वैल्यू लिखी है इसलिए इस पर प्लस सम आएगा तो प्लस और विषम आएगा तो माइनस। तो यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे नहीं, प्लस लिखते नहीं है, प्लस ऐसे ही अंडरस्टूड है। ठीक, यहाँ प्लस हो गया। अच्छा, दो दो पावर है तो इसका 2 पावर गायब कर दीजिए, 2 पावर गायब अगर कर देंगे तो 1 पावर बचेगा, 1 पावर का कोफिशिएंट है c और c/a। ठीक, ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए 3 वाले का, यहाँ पर देखिए 3 वैल्यू लिखी है इसलिए माइनस लगा देंगे, और इसका 3 पावर गायब करिए, यस ये बड़े वाले का 3 पावर गायब करिए तो बचेगा, तीनों पावर गायब हो जाएगा, x के पावर 0 और x के पावर 0 का कोफिशिएंट है d और d/a। 3 पावर 3 है इसलिए आगे लगेगा माइनस। तो इस प्रकार से आप ये वाला याद कर लेंगे। क्या है, शून्यकों के बीच में संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस d/a। ये है क्या क्या इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये लिखे हैं, ये देखिए क्या है, ये है माइनस b, क्या है x² का गुणांक, क्या है x² का गुणांक अपान a क्या है x के पावर 3 का गुणांक। इसी तरह से ये c क्या है, x का गुणांक है, क्या है x का गुणांक है, और ये क्या है a तो सब में होता है x³ का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x³, ये क्या है माइनस रहेगी वैल्यू, और x की पावर 0 का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 का गुणांक है, और क्या है डिवाइड बाई x के पावर 3 का गुणांक। तो इसमें भी अगर पूछता है कि किसका किसका क्या गुणांक है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये वाला अगर ये वाला याद है तो भी सही है, और ये वाला याद है तो भी सही है। वैसे ज़्यादातर बच्चे ये याद करते हैं क्योंकि ईजी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका शून्यकों के बीच में संबंध, और ये हो गया 2 के घात का और ये 3 के घात का। एक बनता है आपका शून्यक आपको देगा और कहेगा कि समीकरण ज्ञात करो। देखिए इसमें समीकरण एक होता है कि समीकरण देता है 2 के घात का और कहता है शून्यक ज्ञात करो, और एक होता है कि शून्यक हमको देता है और कहता है समीकरण ज्ञात करो। तो अगर शून्यक हमको पता होगा तो समीकरण ज्ञात करने का एक फार्मूला होगा 2 के घात का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस का अल्फा बीटा। अगर शून्यक हमको ज्ञात है तब तो मज़ा है। क्यों मज़ा है, क्योंकि तुरंत अल्फा बीटा ज्ञात रहेगा, यहाँ पर जोड़ के रख देंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रख देंगे इक्वेशन में, सीधा सीधा हमको 2 के घात का इक्वेशन पता चल जाएगा। 3 के घात का इक्वेशन क्या होता है, देखिए अगर अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा पता है तो इसके लिए भी इक्वेशन लिख लेंगे, x की पावर 3 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लेकर चलेंगे। यहाँ पर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। अब पहले प्लस लिखे थे, अब माइनस, अब फिर प्लस के बाद क्या अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा। देखिए x की पावर 3 लेंगे, फिर x² लिए, फिर x लेंगे, फिर क्या लेंगे, अच्छा प्लस माइनस प्लस और यहाँ माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हो गया 3 घात का इक्वेशन। यदि अल्फा बीटा गामा पता हो तो, या फिर ये पता हो तीनों, ये पता हो तीनों और ये पता हो तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और 3 घात का इक्वेशन हमको मिल जाएगा। ठीक, तो ये होगा, ये कैसे होगा, इसका गुणनखंड करके हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अगर अल्फा बीटा पता है तो हम इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं, और इसमें भी वैल्यू पुट करके ये मैं जब पढ़ाऊंगा, ये जब क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और अगर अल्फा बीटा गामा पता है तो ये इक्वेशन आप ज्ञात कर सकते हैं, और ये शून्यकों के बीच में क्या है संबंध है, और यहाँ पर ये 2 के घात के शून्यकों के बीच में संबंध है। इसको नोट कर लीजिएगा, लेक्चर पूरा देखिएगा। पहला लेक्चर देखने के बाद, ये वाला लेक्चर देखने के बाद अगर आप दूसरा लेक्चर
लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये इसी पर न्यूमेरिकल लगेगा। सेकंड चैप्टर पूरा इसी पर आधारित है और पूछा जाता है कि अगर गुणनखंड है तो डिवाइड करना है, अगर कि कोई भी वैल्यू किसी भी वैल्यू का गुणनखंड है तो भाग देने पर कितना आएगा, 0 आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे बहुपद के 2.1 के क्वेश्चन के बारे में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। इसको आप नोट कर लें।